करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शैलू ने सूरजमल से बात करके बहुत मुश्किल से सुबह तक का वक्त मांग लिया था। सुबह तो हो चुकी है और अब तक फूटी कौड़ी का भी इंतजाम नहीं हुआ। मर गया। नाम लेते ही सूरजमल सेठ का फोन आ गया। अब क्या बोलूं? बोलूं कि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? ऐसा बोलने से फोन के अंदर ही घुस के मारेगा। नहीं, फोन नहीं उठाऊंगा। कैसे इतने पैसों का इंतजाम होगा? किसी से और कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है। इस परिवार के किसी से तो नहीं। पकड़े जाने से रायता फैल जाएगा। मिल गया। ऐसे किसी शख्स से लेना पड़ेगा जो चाहकर भी किसी को कुछ बता ना पाए। इससे पकड़े जाने की संभावना भी नहीं रहेगी। और जब मां की लीला ने मुझे इस मुसीबत में डाला ही है तो फिर मां ही मेरा उद्धार करेंगे। किसी के आने से पहले ही अपना काम निपटाना होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जान की माया बहुत बड़ी माया है देवी माँ। खा लो, जल्दी से सब कुछ खा लो, बिल्कुल भी खाना मत छोड़ना। तारा, तुम्हारी चेन इस तरह टूट कैसे गई? हाँ, दिखाओ, क्या हो गया? माँ, आप अभी मंदिर चलिए, अभी। ऐसा क्यों? क्या हो गया? हाँ, अभी चलिए। अच्छा ठीक है, तो फिर आकाश तुम खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। अरे क्या कर रही हो? जल्दी आराम से। हाँ, सब ढक गया है। देखने से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि गहने नहीं है। जय मां, क्षमा करना मां। अरे बात क्या है? तुम मुझे मंदिर में क्यों ले जा रही हो? हाँ, क्या हो गया है? पता नहीं माँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अनर्थ हो रहा है जो ठीक नहीं है। अनर्थ हो रहा है? क्या अनर्थ हो रहा है? हाँ? माँ, आप आज मुझे कुछ अलग तरह से दिखाई दे रही हैं। यहाँ कोई मौजूद था, पता है, कुछ तो किया है। कोई क्या करेगा बता तो? यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। तुम चलो तो खाना खा लेना, हम लोग ये बाद में देख लेंगे। चलो चलो, जल्दी चलो। तारा से मैं क्या कहूँ? मुझे खुद भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। तारा को खाना खिलाकर वापस मंदिर में आऊंगी। चलो। ये देखिए, ये हमारे 3 पीढ़ियों की प्राचीन गहने हैं। ऐसे गहने हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। वाह, सच कह रहा हूँ, इतने सुंदर डिजाइन के गहने मैंने कभी नहीं देखे थे। अभी समझ में आया मुझे। आपके गले के आसपास बहुत सारी मालाएं इकट्ठी हो गई हैं। आपको घुटन महसूस हो रही होगी। रुकिए तो मैं इन्हें ठीक कर देती हूँ।
पौला दीदी, तुम यहाँ हो गौरी? सुनो ना, तुम्हारे साथ मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। आप क्या सूरज भैया को लेकर कुछ बात करने आई हैं? तुम्हें कैसे पता? नहीं, नहीं मतलब अंदाजे से। आपको अगर बात करनी हो तो वो सूरज भैया या फिर आकाश के बारे में ही होगी ना, इसीलिए। पता है गौरी, सूरज बहुत बदल गए हैं। मुझे आजकल नजरअंदाज कर रहे हैं, मुझसे दूर भागने लगे हैं। सूरज भैया आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन पौला दीदी को मैं ये बात कैसे बता सकती हूँ? क्या हुआ गौरी, कुछ तो बोलो। आप सूरज भैया से एक बार बात करके देखिए। जरूरत पड़ी तो इस घर से बाहर कहीं घूम कर आइए उनके साथ, और उससे आपका मन थोड़ा ठीक हो जाएगा, देखिएगा। तो अब आपके पास मेरा कोई उधार बाकी नहीं रहा, सब चुकता हो गया ना? हाँ? भविष्य में आप मुझे अब परेशान मत कीजिएगा प्लीज। हाँ? रुकिए रुकिए रुकिए, अरे आपने मेरी सारी उधारी चुका दी तो आपकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। वाह, कितना सुंदर डिजाइन का हार लेकर आए हैं आप। है ना? खुशहाल बाबू, आपने हमें गधा ही समझ रखा है क्या? ये फूलों का हार देकर के आप बोल रहे हैं कि सोने का हार है। ये क्या आश्चर्य है, मैं तो सोने का हार लाया था, वो फूल का हार कैसे हो गया? नाटक मत करिए, मेरे सामने और नाटक बिल्कुल नहीं। नहीं सेठ जी, मेरे यकीन कीजिए, मैंने खुद अपने हाथों से माँ के गले से सोने का हार निकाला था। अरे है? अरे आप कहाँ से लाए हैं मुझे क्या पता। असल बात तो ये है कि मुझे मेरे पैसे नहीं मिले हैं। ये क्या किया आपने? मुझे अपने पैसे वापस चाहिए खुशहाल बाबू, और अगर मैं आपके भरोसे बैठ गया तो आज लोहा, कल फूल, परसों सीमेंट, उसके बाद चंदन, पता नहीं क्या क्या लाकर मुझे बेवकूफ बनाते रहे। खुशहाल बाबू, अगर आप मेरी गद्दी के आसपास भी नजर आ गए ना तो आपका ऐसा हाल करूंगा कि आईने में अपनी शक्ल देखकर खुद को नहीं पहचान पाएंगे। निकल, चल निकल, निकल यहां से। किसको ढूंढ रही हो मुक्ता? जरूर सूरज को। नहीं नहीं, मैं आखिर सूरज को क्यों ढूंढूंगी? मैं पोला को ढूंढने आई थी, पोला के पास आई थी यहाँ पर। मुझे कुछ ओह, ऐसा क्या? लेकिन देखो, पोला तो घर में नहीं है। असल में क्या हुआ है पता है? उसका ना मन ठीक नहीं था, इसलिए सूरज उसे लेकर बाहर घुमाने गया है। उसका पति है ना सूरज, इसीलिए उसे घुमाने ले गया है। बुरा लग रहा है ना? बुरा क्यों लगेगा मुझे? बुरा तो लग रहा है मुक्ता, तुम्हारे चेहरे से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। बुरा लगना तो स्वाभाविक है। देखो मुक्ता, तुम इस घर के सारे लोगों से अपना राज छिपा सकती हो, लेकिन मुझसे तुम कुछ भी छिपा नहीं पाओगी। आपके सिवाय मैं बहुत अकेली हूँ सूरज। छी 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 छी। आप मेरे और सूरज के बीच में जिस रिश्ते की बात कर रही है ना, वो रिश्ता बिल्कुल गलत है। मैंने तो तुमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करी मुक्ता। तुम इतना गुस्सा क्यों हो गई? लो कर लो बात। बेवकूफ जैसी खुद खड़ी होकर अपने मुंह से सारा सच बता दिया। प्लीज, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप प्लीज ये सब बेकार की बातें करके मुझे परेशान मत करिए। मुझे पता है मुक्ता, लेकिन इस समय अपना दिमाग को सही रखना मुमकिन नहीं है। आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, आप मेरे साथ बिल्कुल भी चालाकी करने की कोशिश मत करिएगा। आप सोच रही हैं कि आप परिवार में सब लोगों को बता देंगी जाकर? ओके फाइन, बता दीजिए सबको।
इससे ना कोई फायदा नहीं होने वाला। इस परिवार में कोई आपकी बात का विश्वास नहीं करेगा। आपके ऐसा करने से सबको यही लगेगा कि आप मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, उल्टा आपका ही नुकसान होगा। आप समझ गए इस बात को? अगर मुझे परिवार के लोगों को बताना होता तो मैं कब का बता चुकी होती मुक्ता। उल्टा मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है मुक्ता, सच में मुझे बहुत फिक्र हो रही है। जब सब लोगों को ये पता चलेगा, जब इस परिवार के लोगों को ये पता चलेगा कि तुम खुद अपनी दीदी के पति मतलब तुम्हारे जीजा जी के साथ एक अवैध संबंध में शामिल हो, तब सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी मुक्ता। कभी सोचा है तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शैलो माँ को धमकी दे रही हो। अभी मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी, तुम्हें कोलू के बैल की तरह मेरा सारा काम करना पड़ेगा। ऐसा नचाऊंगी कि तुम खुद इस घर में नहीं टिक पाओगी। देख लेना। सूरज बहुत बदल गए हैं। मुक्ता दीदी, इतनी रात गैर पौला दीदी के कमरे के बाहर आप क्या कर रही हैं? माँ, माँ क्या हुआ है आपको? इश, आपकी उंगली कट गई नहीं है। बेटी, कुछ भी नहीं हुआ है। काम करते वक्त कभी कभी छोटी मोटी चोट लग जाती है, कुछ भी नहीं हुआ है। आपको बहुत दर्द हो रहा है ना माँ? मुझे पता है आप छोटी बुआ, मजली बुआ और फूफा जी के बारे में फिक्र कर रही हो। चुप चुप, घर में किसी के भी सामने ये बात मत बोलना, समझ गई तुम? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया माँ? अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा। मैं तो सोने का हार लेके आया था, वो फूल का हार कैसे बन गया? वो देख बलि का बकरा देख। अरे वाह, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। क्या हो क्या रहा है यहाँ सब? बड़े लोगों के साथ कैसे बात की जाती है पता नहीं है क्या? ओ दादाजी, एक बार मैं है करके बोलिए ना। ऐसा कहते ही जय मां बोल के बलि चढ़ा दूंगा। अजीब बात है, बलि का बकरा क्यों बोल रहा है? देख देख क्यों ये लोग बोल रहे हैं। देख मेरे गले में ये माला कैसे आ गई? क्या सोचा था तूने? हाँ, क्या सोचा था? मैं बोल नहीं पाती हूँ तो तू बच जाएगा तू, पाप करेगा और बच जाएगा तू। चर्मं बराधारे खड्गपत्रे करे हरे कपालेन्दि हरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते नीलोत्पल जटाधारे सिन्दूरेन्दु मुखोदये सुरद्भक्तष्टदोषणे कालिकाव्यै नमस्तुते। क्या हो गया तारा? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? अगर आप भूल से फिर अपना हाथ काट ले तो इसलिए आप पर नजर रख रही हूँ, और मैं यहाँ से चली गई तो आप पर नजर कौन रखेगा? मेरी होशियार बेटी, कुछ भी नहीं होगा, मैं सावधानी से काम करूंगी, तुम जाओ। हाँ, मुझे पता है जो कुछ हुआ है तुमने ही किया है। तुम्हारी वजह से ही मेरी बेइज्जती हुई है। चलो चलो मेरे साथ। छोटे दादाजी तारा को कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोटे दादाजी नहीं। तुम जानबूझ के सब कर रही हो ना? हाँ? जानबूझ के छोटे मेरी दादाजी, बेइज्जती कराने की छोटे कोशिश दादाजी, कर ये रही आप हो, क्या है ना? कर रहे हैं?
कुछ नहीं किया है। मुझे डांट क्यों रहे हो? सच में छोटे दादाजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? देख तो रहे हैं कि ये कितनी ज्यादा डरी हुई है। माँ और बेटी मिलके मेरे साथ छल कर रही हो, हैं? ऐसे ही सोने का हार फूलों की माला नहीं बन जाती है। ये तुम लोगों ने ही माँ के सोने के हार को फूलों का बना दिया। ये सब आप क्या कह रहे हैं छोटे दादाजी? माँ के गहने क्या गुड़हल के फूल की माला बन सकते हैं? माँ के गहने तो माँ के गले में ही है। मैं दिखाती हूँ। देखो, चलो। माँ, दादाजी ये सब क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, होता है, सब होता है। तुम जाओ, फूल का हार हटाओ तो देखता हूँ माँ के गहने हैं या नहीं। काली महाकाली पाप हरण काली के मोक्षदे देवी नमोस्तुते। देखिए छोटे दादाजी, देवी माँ के गहने देवी माँ के गले में ही है। देवी नमोस्तुते। बात तो सही है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो खुद। अब तो आपको विश्वास हो गया? अरे माँ की लीला समझने वाली अक्ल तेरे अंदर है क्या? तेरे अंदर है क्या वो? दिमाग तो तेरा सिर्फ खुराफातों से भरा है। मूर्ख कहीं का। क्या सोचा था? कुछ नहीं बोलेगी तो अपनी मर्जी करेगा तू? एक बात याद रखना गौरी, एक बड़ा पेड़ जब छोटा सा पौधा रहता है तब उसे धूप, आंधी, पानी से रक्षा करनी पड़ती है, तो ही वो छोटा सा पौधा बड़ा पेड़ बनता है। जग संसार की रक्षा करता है। अभी तेरे कंधे पर वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माँ, इन्होंने क्या कहा? ओ माँ, वो कहाँ गई? अभी तो यही थी। देवी माँ, यदि मैं महती आप ध्यान रखिएगा माँ। मैं अपनी बेटी के ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगी और कोई गलत नहीं होने दूंगी। मैं स्वानुकंपया अप्रकाश्यमिदं देवी। वक्त हो गया है। रात 12 बजे ही सूरज भैया को आने के लिए कहा था। सूरज भैया को मैं मैसेज कर देती हूँ रात में बगीचे में मिलने के लिए। हाँ, रात में वहां कोई भी नहीं आएगा। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? कहीं भी नहीं बेटी, मैं अभी वापस आ जाऊंगी। तुम सो जाओ, तुम बिल्कुल मत उठना। हाँ, सो जाओ। मुक्ता ने 12 बजे मुझे यहाँ बुलाया था, लेकिन वो तो अभी तक यहाँ आई नहीं। नहीं, ऐसा तो वो नहीं करती है। कहीं वो मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो गई कि मैं पोला के साथ घूमने गया था? तुम आ गई मुक्ता। मुक्ता, मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन यकीन मानो मैं पोला को घुमाने नहीं ले जाना चाहता था। असल में उसका मूड बिल्कुल ऑफ था, इसलिए। पोला दीदी का मूड ऑफ होना तो स्वाभाविक था सूरज भैया। आप जो कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं? गौरी, तुम यहाँ? पोला के साथ बाहर जाने की क्या जरूरत थी? वो बाहर जाएंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? मैं उनसे बात नहीं करने वाली। पर अभी मुझे उनसे बहुत बात करने का मन कर रहा है, क्या करूं? हाँ, उन्हें एक मैसेज करती हूँ।
ये क्या? सूरज को मैंने आखिर कब मैसेज किया? रात 12 बजे? तो फिर ये मैसेज किसी और ने किया है। इसी बगीचे में, इसी तरह इतनी रात में मुझे आपके और पौला दीदी के रिश्ते के बारे में पहली बार पता चला था। आप पौला दीदी का इंतजार कर रहे हैं ना? एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, ठीक है? रुकिए रुकिए, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कभी नहीं सोचा था सूरज भैया कि आपको मैं फिर उसी हालत में देखूंगी। सिर्फ पौला दीदी की जगह मुक्ता दीदी होगी। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चाहे कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन आप दोनों जो कर रहे हैं, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुक्ता दीदी, आप तो एक बहन है, बहन होकर दूसरी बहन का घर उजाड़ रही है। छी! आकाश, वो तो एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप दोनों ने मिलकर कितनी बड़ी मानसिक परेशानी में डाल दिया है, इसका अंदाजा है आप लोगों को। और पौला दीदी के साथ में तो आप हंसते खेलते हुए बड़ी हुई हैं, उनको आप इस तरह धोखा देंगी? पौला दीदी को इस बारे में जब पता चलेगा, उस दिन अंदर से वो एकदम टूटकर बिखर जाएंगी पौला दीदी। और सूरज भैया, आप भी, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सिर्फ आपका साथ पाने के लिए पौला दीदी ने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ ली थी, और उस लड़ाई का ये सिला दिया आपने। मैं पोला को धोखा नहीं देना चाहता था गौरी। मुझे पता है कि मैं चाहे कुछ भी कहूं, तुम्हें बहाना जैसा ही लगेगा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन विश्वास करो, मैं और मुक्ता कब इतने पास आ गए, हम दोनों को इस बारे में पता ही नहीं चला। मुझे तो एहसास भी नहीं हो पाया, इसलिए शायद हम एक दूसरे से मिलने से खुद को रोक नहीं पाए। हम दोनों सोच समझ के प्लान करके इस रिश्ते में शामिल हुए हैं, ऐसी बात नहीं है गौरी। मेरी जिंदगी में सबसे बुरे दिनों में इसी इंसान ने मेरा साथ दिया था। जब मैं डिप्रेशन में थी ना, इसी इंसान ने मुझे संभाला था। सिर्फ इसी इंसान ने मुझे समझाने की कोशिश की थी। मैं धीरे धीरे इन पर ही डिपेंडेंट हो गई थी। इस डिपेंडेंसी को अगर तुम प्यार कहती हो तो यही सही, लेकिन क्या है ना, मैंने ना कई बार खुद को इनसे दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इनसे दूर जा नहीं पाई। इसका मतलब ये नहीं है गौरी कि मैं पोला को तकलीफ देना चाहती हूँ, आकाश को लाचार छोड़कर उसकी गृहस्थी उसको उजाड़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है गौरी, ऐसा नहीं है। इसका अंजाम क्या होगा मुझे सच में नहीं पता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग तड़प रहे हैं। हम दोनों की ये हालत बहुत ज्यादा कठिन है गौरी। मुझे पता नहीं है कि कैसे तुम्हें हमारे इस हालत के बारे में समझा पाऊंगा। क्या सोच रही हो तुम? तुम्हें हमारी बातों पर यकीन हुआ ना? ठीक है, तो फिर बहुत रात हो चुकी है, आप लोग अंदर जाइए। छोटे दादाजी, आप? कुछ बात करनी है। बोलिए। गौरी, मैं तुम्हें आखिरी बार सतर्क कर रहा हूँ। तारा को हम लोग जैसा कहेंगे, अगर हमारे मुताबिक वो नहीं चली तो फिर उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आप आखिर क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ।
तारा को हम लोग जैसा चाहेंगे उसे वैसा ही चलना पड़ेगा। जो करने के लिए कहूंगा वही करना पड़ेगा। मैं आपको ये आखिरी बार समझा रही हूँ छोटे दादाजी, मेरी बेटी का अगर आपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैं आपको बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं। मेरे जीते जी मेरी बेटी के साथ कोई भी गलत काम नहीं कर पाएगा। तो फिर तुम्हें जिंदा रख के क्या फायदा? तुम्हें मार के हम लोग तारा का इस्तेमाल करेंगे। मारो फिर। छोटे दादाजी ये आप क्या करें? छोड़ दीजिए। नहीं छोटे दादाजी, नहीं ऐसा मत कीजिए, नहीं। मरो तुम अब। मैं कह रही हूँ आप मेरी माँ से दूर रहिए। माँ, उठिए। रहने दो। आपकी इतनी हिम्मत, आप मेरी माँ को जान से मारना चाहते थे। ये क्या नर्थ हो गया? मर गया मैं तो। आप बिल्कुल दादाजी के पास मत जाना। दादाजी ने आप पर हाथ उठाया था। इस तरह की बातें नहीं करते हैं बेटी। दादाजी तो मुसीबत में है ना? घबराइए मत छोटे दादाजी। मैं देखती हूँ। खबरदार तुम मेरे पास मत आओ। हट जाओ। ओ माँ। छोटे दादाजी दया करके मुझे आपका घाव देखने दीजिए। इसे बांधना होगा, नहीं तो जहर ऊपर चढ़ेगा। ये क्या है? क्या हुआ है? आप कैसे गिर पड़े? आपकी ये तबीयत तो तो ठीक क्या है? हो गया है पापा? आपको क्या हुआ है? आप यहाँ ऐसे क्यों लेटे? ईशान मुझे सांप ने काट लिया है। अभी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। सांप? लेकिन यहाँ पर सांप कैसे आ सकता है? देखो कहाँ पर काटा है। बहुत दर्द हो रहा है, मिला क्या? हाँ, लेकिन यहाँ पर तो दांत के कोई निशान ही नहीं है। ध्यान से देखो। अरे बाप रे, कितना दर्द हो रहा है, मैं मर रहा हूँ माँ। पापा मेरी बात सुनिए, सांप के काटने से दाग रहता है, आपके शरीर पर तो कोई दाग ही नहीं है। आश्चर्य की बात है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कि सांप ने छोटे दादाजी के पैर में काटा था। अरे बाप रे, जहर का असर मार रहा है मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। आपको क्या सच में सांप ने काटा है? तो क्या मैं तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा हूँ? वो देखो सांप, इसी ने काटा मुझे। बहुत जहरीला सांप है।